जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने 200 लोगों से की मुलाकात और सुनी उनकी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में 200 से अधिक लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अफसरों को सभी की समस्याओं के त्वरित और संतुष्टि परक समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं। इलाज में सरकार पूरी आर्थिक मदद देगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। वहीं एक बार फिर टल गई है एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग। नई तारीख का हो गया है ऐलान। नासा और इसरो के एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च करने की तारीख एक बार फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। यह मिशन 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए रवाना होने वाला था, मगर अब इसे 22 जून को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में ISS के ज्वेजदा सेवा मॉड्यूल के पिछले हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा था। ऐसे में नासा स्पेस स्टेशन का अच्छी तरह से मूल्यांकन करने के बाद ही एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होगा। वहीं पीएम मोदी और कार्नी ने किया उच्चायुक्तों की नियुक्ति का ऐलान। भारत और कनाडा के रिश्तों पर पिछले 1.5 वर्ष से भी ज्यादा वक्त से जमी बर्फ सोमवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात से पिघल गई है। अल्बर्टा यानी कि कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच तकरीबन 40 मिनट बैठक चली। इसमें सबसे पहले इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों की राजधानी में उच्चायुक्तों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या बढ़ाने और अपने अपने उच्चायोगों के कामकाज को सामान्य बनाया जाएगा। साथ ही मुक्त कारोबार समझौते यानी कि FTA पर थमी बातचीत भी शुरू करने की सहमति बनी। मोदी और कार्नी के बीच आपसी सहयोग के दूसरे अन्य सभी मुद्दों पर भी बातचीत हुई। वहीं इसी साल पूरा होगा शहरों में भूमि सुधार का पायलट प्रोजेक्ट। केंद्र ने राज्यों को दिया दिसंबर तक का समय। शहरी सुधार को गति देने के लिए केंद्र सरकार इस साल पायलट प्रोजेक्ट वाले 159 जिलों अथवा स्थानीय निकायों में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम पूरा करना चाहती है। राज्यों को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 3 चरणों में इस काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। ये 3 चरण भूमि का एरियल, ग्राउंड सर्वे तथा आपत्तियों के निस्तारण के बाद रिकॉर्ड का डिजिटल प्रकाशन सुनिश्चित करना है। इस पहल से संपत्तियों के स्वामित्व में पारदर्शिता के साथ साथ शहरी नियोजन में भी सुविधा होगी। इस साल 2025 में मिलने जा रहा है पहली बार टॉम क्रूज को ऑस्कर अवार्ड। हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। फैंस एक्टर के काम को काफी पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों को बेसब्री से इंतजार भी किया जाता है। अब अभिनेता अपनी मेहनत का फल मिलने जा रहा है और हॉलीवुड से आ रही खबरों के अनुसार टॉम क्रूज को ऑस्कर मिलने वाला है। साथ ही म्यूजिक आइकन डॉली पार्टन, कोरियोग्राफर डेबी एलन और प्रोडक्शन डिजाइनर विन थॉमस को भी सम्मानित किया जाएगा। यह खास मौका 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स में होगा। 35 साल पहले टॉम क्रूज को पहली बार ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था और अब पूरे 35 साल बाद उन्हें 2025 में मानद ऑस्कर से नवाजा जाएगा। 62 साल के क्रूज को, जो मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर हैं, अपने खतरनाक स्टंट्स और सिनेमाघरों को जिंदा रखने की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का ये खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।